अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। आज हमारा टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स टू मैनेज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मेजरमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स में, साइंस में वो फाउंडेशन है। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमने उसका जो डाटा है, उसकी मेजरमेंट्स हैं वो सेव करनी होती है। अब हर मेजरमेंट जो है वो 100% जो है वो परफेक्ट नहीं होती। मेजरमेंट्स कैरीज लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, उसमें कुछ लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, गैर यकीनी जो है वो रीडिंग्स आती है हमारे पास, विच इज नोन एज एरर। अब एरर की बाकायदा डेफिनेशन है कि द डिफरेंस, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू जो हम मेजर करते हैं एंड द एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर। अब ये एरर की स्टूडेंट डेफिनेशन होगी और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिफाइन एरर। और जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल इधर दी गई है कि इफ टू स्टूडेंट्स यूज द सेम टूल और एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरमेंट, वो सेम टूल और जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल टूल केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होगा, थर्मामीटर होगा, पाइपट होगा, सिलेंडर होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ ऑफ देम गेट सिमिलर रिजल्ट। सिमिलर रिजल्ट जरूरी नहीं है उन दोनों के आए, तो उनके जो रिजल्ट में डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे, उस मेजरमेंट में जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे ये एरर है। अब एरर जो है उसकी दो टाइप्स हैं कि क्यों, किस वजह से एरर हो सकता है। उसकी दो वजूहात हैं। तो उसकी वजूहात वो कौन सी है कि लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, यानी कि स्किल ऑफ द स्टूडेंट मेकिंग द मेजरमेंट, ये इसकी सेकंड रीजन होगी। तो ये जो है वो दो किस्म की जो है एरर्स इस वजह से हो सकती है। अब जब भी हम कोई टूल वगैरह यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट, हम ये समझते हैं कि ये हमें 100% एक्यूरेसी देगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। दीज टूल में नॉट ऑलवेज बी राइट, ये हमेशा ठीक नहीं होते। इनफैक्ट दे हैव एरर्स दैट नेचुरली अकर एंड दीज एरर्स आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। तो ये सिस्टमैटिक एरर की हमारे पास डेफिनेशन हो गई। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि एरर्स दैट अकर नेचुरली एंड दीज एरर्स आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स जो है इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट एडजस्टमेंट गिवन टू ईच इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपने फिजिक्स में ये वर्नियर कैलिपर और सेक्यू गेज के बारे में पढ़ा है कि उसमें प्लस माइनस, वो हर स्केल जो होता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, उसका एक अपना जो है वो सिस्टमैटिक एरर को रिमूव करने का नंबर होता है। सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि हमारे पास जो सिस्टमैटिक एरर है वो किसको अफेक्ट करता है, वो एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट contribute to systematic error. For example, pipette, burette, measuring cylinder may deliver the volume slightly different from the one indicated by their graduation. तो ये हमारे पास होगी systematic error। दूसरी तरह की जो error है उसको कहते हैं हम random error, which a student commit during measurement is called random error। अब ये किसी भी वजह से हो सकती है। random error जो है वो cause one measurement to differ slightly from the next measurement। It comes from unpredictable changes during an experiment। अब वो changes जो है वो main reason क्या होगी for random errors are limitation of instrument हो सकती है, environmental factor, air हो सकती है, humidity उसमें हो सकती है, slight variation in procedure हो सकती है। For example, इसकी बहुत अच्छी example दी गई है कि when we taking a reading from a measuring cylinder, इस तरह हम एक सिलेंडर में जो हम वो लेते हैं उसकी, तो इस तरह हमारे पास ये डबल मेनिस्कस होता है उसका, ठीक है। यू मे रीड द वॉल्यूम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल ईच अदर। अब एक स्टूडेंट है, उसने यहाँ से रीड किया तो वो इसको रीड करेगा, अगर ये ग्रेजुएटेड है, ठीक है, तो वो कहेगा कि फॉर एग्जांपल ये 10 ml है, ठीक है। और एक स्टूडेंट जो इस तरफ से कर रहा है मेजर, वो इसको इधर से मेजर कर लेगा तो वो कह देगा ये 9 ml है। तो इस तरह ये जो है हमारे पास जो है वो एरर आ सकती है। मेजरिंग द मास ऑफ द सैंपल on a balance may give you different values as the surrounding air affect the balance। और आपको पता है वो जो है ये इसको affect करता है। A random error often determine the precision of the experiment, और ये इसका जो है ये MCQs इसका है। जैसे हमारे पास systematic error था वो accuracy को disturb करता था, जबकि हमारे पास जो random error है वो हमें precision को affect करता है। The goal of an experiment is to obtain एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होती है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन आर बोथ वेज टू मेजर द करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट, कि हमारा रिजल्ट किस कदर करेक्ट है। और आपने इसकी बुल्स आई वाला जो है एक्सपेरिमेंट वो फिजिक्स में भी
देखा है। दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली इन एवरीडे लाइफ। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी मेजर्स हाउ क्लोज रिजल्ट्स आर टू द ट्रू और नोन वैल्यू, कि इसके जो क्लोज रिजल्ट किस तरह आएगा। फॉर एग्जांपल द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 26 सेंटीमीटर क्यूब, अ स्टूडेंट मेजर इट्स वॉल्यूम 3 टाइम्स। अब एक जो है हमारे पास लिक्विड है, उसका वॉल्यूम है 26 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब है। द स्टूडेंट इज नॉट a students measure its volume 3 times and find result 27 सेंटीमीटर क्यूब। वो उसको ऑल द टाइम उसने तीनों टाइम जो है उसने उसका जो है वॉल्यूम मेजर किया है, तो वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट तो नहीं है, ये 26 तो नहीं है, बिकॉज ही हैज नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। और इसी तरह जो है इसको हम कहेंगे एक्यूरेसी, ठीक है, कि कितना क्लोज है ये हमारे टारगेट के। अगर वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम का एक जो वो रखा गया 26 ही होना चाहिए था हर दफा, तो लेकिन वो 27 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें एक्यूरेसी नहीं है। इसी तरह प्रिसीजन, द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड प्रिसीजन। के एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, और अगर इफ यू वे अ गिवन सब्सटेंसेस 5 times and every times you get 3.2 kg reading, then your measurement is precise but not necessarily accurate. अगर फॉर एग्जाम्पल वेट हमारे पास 3.5 है, लेकिन आपका हर एक्सपेरिमेंट में वो 3.2 आया है, तो वो आपका रिजल्ट प्रिसाइज तो हो सकता है, क्योंकि वो हर दफा एक ही रिजल्ट उसका आया, लेकिन वो एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है। एक्यूरेट, ठीक है। प्रिसीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि ये इस पर डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट में भी एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज एंड वाइस वर्सा, ये जो है वो चेंज हो सकता है। ये फिजिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं। द एग्जैक्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 ग्राम। अ स्टूडेंट मेजर इट एंड टेक्स 3 रीडिंग 17.3, 17.4 एंड 17.2। द स्टूडेंट इज कंसिडर्ड एज प्रिसाइज, क्योंकि उसकी जो रीडिंग है वो एक दूसरे के क्लोज आई है। द स्टूडेंट इज कंसिडर्ड एज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। सिमिलरली अनदर स्टूडेंट मेजर्स द मास ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट and gets reading 19.8, 20.5 and 19.6। अब ये जो तीनों है ये जो है एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज, के इन तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। एक की रीडिंग 19.8 आई है, तो दूसरे की 20 आ गई है, तो तीसरे की जो है वो 19.6 आई है, वो यहाँ करके आ गई है। तो ये एक्यूरेट तो हो सकता है, क्योंकि ये तीनों की जो एवरेज है वो इसके करीब है, मोर एक्यूरेट है, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से काफी इनमें डिस्टेंस है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसको मैं अब आपको स्लाइड से दिखाती हूँ। अब देखिए, ये एक्यूरेसी जो है हमारे पास क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, कि वो कितनी क्लोजनेस है। एग्जाम्पल इसकी कि ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 26 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो मेजर करता है 27 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि एक्यूरेट नहीं है। प्रिसीजन जो है वो क्लोजनेस ऑफ द रिपीटेड मेजरमेंट के एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करती। प्रिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्यूरेसी की। अ स्टूडेंट में भी एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, और इसी तरह एक स्टूडेंट जो है वो प्रिसाइज हो सकता है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट मेरे पास बुल्स आई टारगेट है, तो आप देखें कि ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ये प्रिसाइज है जब वो जो है हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो क्लोज होंगी, लेकिन वो टारगेट के पास ना भी हो तो वो हमारे पास क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी बट नॉट एक्यूरेट। अब जो टारगेट पे होंगी लेकिन वो एट डिफरेंस होंगी, ये देखें ये किधर है और ये किधर है, और ये एक जगह नहीं है, तो ये एक्यूरेट तो हो सकती है कि ये टारगेट के पास है, लेकिन प्रिसाइज नहीं हो सकती। और ये जो टारगेट के बिल्कुल पास है और ये जो है एक तीनों एक दूसरे के भी करीब हैं, तो ये एक्यूरेट भी होंगी और प्रिसाइज भी होंगी। तो इस तरह जो है ये है इंडिपेंडेंट, यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर प्रिसाइज हो गई है तो वो एक्यूरेट हो, और अगर एक्यूरेट हो गई है तो वो प्रिसाइज हो। अब इसके जो है वो केस स्टडी है कि ट्रू जो है वो मास 20 ग्राम है, रीडिंग जो है वो इतनी आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि एक दूसरे के करीब तो आ रही है, कि प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह ये बैलेंस जो है वो रीडिंग अराउंड 17 ग्राम जो है वो उससे हो रही है। तो इसी तरह हमारे पास, तो अब हमारे पास ये दूसरा स्टूडेंट है जिसने ये वाली रीडिंग्स ली हैं, एक दूसरे से बहुत फासले पे है, लेकिन ये एक्यूरेट तो हैं बट नॉट प्रिसाइज।
स्टूडेंट है वो हमारे पास गिवन सब्सटेंस है, उसको 3 टाइम जो है वो वेट करता है, ईच टाइम ही गेट रीडिंग 5.2। अब उसने इसको 3 टाइम किया है और तीनों टाइम उसके पास रीडिंग आई है 5.2 ग्राम। ठीक है, तो ये द ट्रू वेट ऑफ द सब्सटेंस इज हाउएवर 5 ग्राम। इज द वर्क डन बाय द स्टूडेंट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट? एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो उसके पास आ रहा है 5.2 और हमारे पास ओरिजिनल जो है वो 5 ग्राम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक्यूरेट वो नहीं है, वो 5 ग्राम तो आया ही नहीं है। तो प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, इसकी थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू अवॉइड सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर, कि हम इनको किस तरह जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। हम इन एरर से किस तरह बच सकते हैं? सिस्टमैटिक एरर हो तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को वो सही तरह से कैलिब्रेट, यानी कि उस पर इस तरह करके सही तरह से लिखा हो, तो फिर हमें रीडिंग लेने में कि हम जो है वो 10, 9 ये जो हमें इतना डिफरेंस पड़ता है वो भी नहीं होगा, अगर वो सही तरह कैलिब्रेटेड होगा, इस तरह उसके निशान लगे होंगे। अप्लाई करेक्शन, जैसे हमारे पास वर्नियर कैलिपर और सेग्रीगेज है फिजिक्स में, उसमें हमारे पास जो भी वो इंस्ट्रूमेंट का एरर है वो प्लस माइनस करने से तो उसका एरर जो है वो दूर हो सकता है, और हम प्रॉपर टेक्निक्स यूज करेंगे जो हमें इंस्ट्रूमेंट जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाए उनके मुताबिक। अब अगर रैंडम हमारे पास एरर है तो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हम मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे, उनका एवरेज करेंगे और हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ज्वेलर्स जो है वो एयर का भी इफेक्ट नहीं आने देते, वो उन्होंने अपना वेइंग जो है इंस्ट्रूमेंट वो अंदर रखा होता है ताकि हवा भी जो है वो उस पर अफेक्ट ना करें, और उसको रिपीट करें बार बार केयरफुली। तो इस तरह जो है हम रैंडम एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। और ये तो था मेरा आज का लेक्चर। हम देखते हैं इसकी क्विक समरी। मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। एरर जो है वो मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है, ये एक्चुअली डिफरेंस है। एरर जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। सिस्टमैटिक एरर है वो अफेक्ट करती है एक्यूरेसी को, ये हमारे पास MCQs है, ये भी MCQs है कि रैंडम एरर जो है वो अफेक्ट करती है प्रिसिजन को। ठीक है, एक्यूरेसी जो है वो क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, के जो टारगेट है उसके वो करीब हो, और प्रिसिजन है क्लोजनेस ऑफ द रिपीटेड वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं वो अगर आपस में करीब करीब है तो वो हमारे पास क्या होगी? प्रिसिजन होगी। बोथ आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं, और हमारा गोल क्या है कि हम इन दोनों को अपने जो एक्सपेरिमेंट की मेजरमेंट्स हैं, जो रिजल्ट हैं, उनमें हम दोनों को बोथ एक्यूरेसी और प्रिसिजन को ऑब्टेन कर सकें। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो खत्म हो गया है। हम अब इसके करेंगे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही शॉर्ट सा जो था वो आपका चैप्टर था, वेरी इजी था। होप्स हो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कुछ डेफिनेशंस हैं और बेसिक जो है वो मैं आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बताती रही हूँ वही इसमें इम्पोर्टेंट है। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।